जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज अभी जो हम लोग मैथ को पढ़ेंगे, और मैथ यानी कि मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे निकाला जाता है, इस पर जो है एक अच्छी क्लास जो है होगी। आज के क्लास में यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस पर? डिटर्मिनेंट। क्या जी बताइए तो? डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट कैसे निकाले? सारणिक डिटर्मिनेंट कहिए या सारणिक कहिए, कैसे निकाले, कैसे निकाले। चलिए, ये तो आप लोगों के मन में सवाल है ना कि आखिर डिटर्मिनेंट जो है कैसे निकालेंगे। तो इसी पर आज के क्लास को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग समझते हैं, मैट्रिक्स आप लोग तो जानते ही हैं। अरे मैट्रिक्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए ना, कमेंट कीजिए। क्या आप लोग मैट्रिक्स को जानते हैं? हाँ, चलिए, आप लोग मैट्रिक्स को जानते हैं या नहीं, जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग मैट्रिक्स को जानते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर यह ये जो है मैट्रिक्स है, दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट रहेगा और इसका अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट दैट मीन्स नंबर, और वह सजे हुए होंगे। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो यह तो रो है, यह भी क्या है? रो है। जब ऐसे जाएगा ना तो रो है। ये पहला रो है, इसीलिए इसको हम लोग R1 बोलेंगे। यह दूसरा रो है, इसीलिए हम लोग इसको R2 बोलेंगे। इतना तो दिक्कत, चलिए इतना तक कोई दिक्कत। देखिए, उसी तरीके से जब खड़ा में आइएगा तो ये हो गया कॉलम, इसको हम लोग C1 बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। अब एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप पहले स्कूल नहीं जाते थे, पिटाई होती थी, है कि नहीं? तब आप बहाना मारते थे कि हमें कलम मिलेगा, पहले आप रोते थे तो पूछा जाता था कि क्यों रो रहा है, तो पहले तो पेंसिल यानी पेंसिल दिया जाता था। तो वैसे पेंसिल से लिखने का मन नहीं होता था, तो पेन के लिए, क्या? पेन यानी कलम के लिए हम लोग रोते थे। तो पहले रोते थे, पहले जो है रोते थे तो क्या मिलता था? कलम मिलता था। रोते थे पहले, यानी कि पहले रो होगा, और तब बाद में जो है कलम मिलता था, यानी कि सी होगा, कॉलम होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पूछेंगे रो कितना है, तो पहला रो, दूसरा रो। इस मैट्रिक्स के लिए 2 ठो रो है, तो रो को पहले लिखना है, और कॉलम 1 2 ठो कॉलम है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2। तो पहले रो फिर बाद में कॉलम। तो याद रखिएगा, ये जो 2 गुणे 2 है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। इसी को हिंदी में आप बोले तो कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो आप जो है ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर समझ गए ना, ऑर्डर यानी कि कोटि समझ गए। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी निकल सकता है जब वह क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि वर्ग आव्यूह हो। क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। क्या हो? वर्ग आव्यूह हो, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह मतलब क्या? जिसका ऑर्डर यानी कोटि या तो 2 गुणे 2 का होगा, या 3 गुणे 3 का होगा, या 4 गुणे 4 का होगा, या 5 गुणे 5 का होगा, या 6 गुणे 6 का होगा। इसी तरीके से आप ऑर्डर जो है, जितना ही रो उतना ही कॉलम, जितना ही रो उतना ही कॉलम। रो यानी कि इस रो को हिंदी में कहा जाता है पंक्ति, कहा जाता है। जितना ही पंक्ति उतना ही कॉलम यानी स्तंभ। तो रो मतलब क्या? पंक्ति, और कॉलम मतलब क्या? स्तंभ। तो जितना ही रो उतना ही कॉलम, जितना ही पंक्ति उतना ही क्या स्तंभ। तो समझ गए? इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा जी। अब हम लोग समझते हैं, ये तो आप लोग पहले से मैट्रिक्स पर कुछ आप लोग जानते भी होंगे, यानी मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानते होंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपको हम डंडा दिखाते हैं। डंडा यानी कि देखिए, जो हम लोग मैट्रिक्स में दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट देते थे ना, तो अब आपको समझना क्या है। अगर ऐसे देगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, ये 4, ये 2 0 2, और यहाँ पर है 4 2 0 2। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, पूछेंगे चलिए पूछेंगे कि
इसका क्या करना है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर नाम भी नहीं दिया गया है। मैट्रिक्स का तो नाम होना ज़रूरी है, समझ गए। चलिए, तो ये तो मैट्रिक्स है। पूछेंगे इन दोनों में से डिटर्मिनेंट जो है किसका निकालना है, इन दोनों में से किसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो 2 ठो डंटा है, यहाँ पर क्या है 2 ठो डंटा है, और यहाँ पर दोनों साइड में क्या है तो बड़ा ब्रैकेट है। तो याद रखिएगा, क्या इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नहीं। तो डंटा यानी कि डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें जो है दोनों तरफ क्या है डंटा है, तो समझिए इसी का जो है डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। अब पूछेंगे इसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, सारणिक का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 4 और 2 में गुणा करना है, 8 हो जाएगा, घटाना है, ठीक है। फिर माइनस का साइन दीजिएगा, ये 0 में 2 से गुणा करके तो 0 ना हो जाएगा, घटेगा तो 8। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप लोग डिटर्मिनेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ये जब दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का मान नहीं निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकालेंगे, सारणिक का मान नहीं निकालेंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देगा, हालांकि आपको इस फॉर्म में हम समझाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज यही करेगा। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का नाम दे देगा ए और कहेगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, इस मैट्रिक्स का यानी सारणिक निकालें। तो यहाँ पर दोनों तरफ डंटा लगा देना है, तो वहीं हो जाए 4 दूना 8, वहीं होगा 4 दूना 8, और फिर माइनस 0 में 2 से तो 0। इतना बात समझ गया ना। लेकिन यहाँ पर तो नाम दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है, और इस मैट्रिक्स का नाम दिया है। इस मैट्रिक्स जो दिया है यानी इसमें दोनों तरफ डंटा लगा करके तब जो है हम लोग को पता चल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं भी दिया है, दोनों तरफ डंटा है, तो समझ जाइए कि क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का मान, समझ गए ना, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सारणिक का मान। आइए थोड़ा सा और हम 4 ठो यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए 4 ठो क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए 4 ठो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट करना है कि चारों डिटर्मिनेंट यानी चारों के डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। 4 ठो प्रश्न है। पहला ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला है 2 1 और यहाँ पर 4 8। चलिए दोनों तरफ क्या लगा दिए, डंटा लगा दिए, दोनों तरफ क्या लगा दिए, डंटा लगा दिए। दूसरा क्या है, चलिए दिख रहा है ना, दूसरा है 8 6 3 -4। चलिए इसका वैल्यू बताना है, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, डिटर्मिनेंट का जो है वैल्यू निकालना है। तीसरा है यहाँ पर -4 2 और यहाँ पर -3, इसका वैल्यू। फिर 4 नंबर में है आपको यहाँ पर -2 -4 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 -3। तो आपको कुछ नहीं समझना है। चलिए आप लोग जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी चारों के जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, चारों के डिटर्मिनेंट का जो है मान क्या होगा आप लोग को बताना है, सारणिक का मान क्या होगा बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको ध्यान देना है। इसमें दोनों तरफ डंटा लगा है, दोनों तरफ डंटा लगा है, तो समझिए कि क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो कुछ नहीं कीजिए, 4 दूना मतलब इसमें जो है 8 दूना कितना हो जाएगा 16, फिर माइनस का साइन, और 4 एकम कितना हो जाएगा 4। चलिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। इसका बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपको माइनस कितना 4 8 32 -32। ये तो माइनस देना ही देना है, ठीक है, माइनस यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो -18 और -32 कितना हो जाएगा बताइए, -18 और -32 माइनस कितना -50। उसके बाद ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 6 तिरका तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 6 तिरका -18 और ये माइनस जो है हम लोग देते हैं उसके लिए दिए हैं। अब इसमें और इसमें गुणा जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -8 होगा, कितना होगा -8।
ये माइनस तो हम लोग देते हैं और ये गुणा करने पर माइनस इसके साथ आया है। यहाँ पर -18 माइनस माइनस +8, ये घट के हो जाएगा -10। इस तरीके से जो है इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर लिए, यानी इस सारणिक के मान को जो हम लोग निकाल लिए। यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये माइनस तो आपको अपने से देना है ना, ठीक है। इसमें और इसमें गुणा कीजिए तो -4 में और 0 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 0। तो इस डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का मान कितना हो गया, सारणी का मान जो है 6 हो गया। समझ गया ना। इसमें 2 ठो क्या है, रो है, और 2 ठो जो है कॉलम है। इसमें भी 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है। इसमें भी 2 ठो रो है, इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो क्या है, कॉलम है। समझ रहे हैं ना, 2 ठो रो, उसके बाद 2 ठो क्या हो गया, कॉलम। तो ये जो हम डिटर्मिनेंट आपको दिए हैं, ये जो आपको डिटर्मिनेंट जो यहाँ पर दिया गया है, ये कितने ऑर्डर का है। चलिए, तो ये सारे के सारे जो है 2 गुने 2 ऑर्डर का है, यानी 2 × 2 ऑर्डर का है। समझ गए। ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट जो है 2 गुने 2 कोटि के हैं, यानी 2 × 2 ऑर्डर के हैं। समझ गए। अब जो है इससे बड़ा हम लोग देखेंगे, मतलब इससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं आगे, यानी 3 गुने 3 ऑर्डर के जब डिटर्मिनेंट रहेंगे तो उसका वैल्यू कैसे हम लोग याद करेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए जी, यहाँ पर जब ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम 4 ठो प्रश्न देते हैं, यहाँ पर भी 4 ठो प्रश्न देते हैं। ध्यान दीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक वे से हम लोग हर एक प्रश्न पर जो है पूरा गंभीरता के साथ जो है ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए, 4 ठो नहीं 3 ठो दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर 2 ठो देंगे जो है 4 गुने 4 कोटि का होगा। चलिए, तो यहाँ पर है 1 0 2, ठीक है, 3 1 2 4, 2 ही ठो देते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, 1 और यहाँ पर 2। चलिए, समझ रहे हैं। चलिए जी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है, और यहाँ पर जो है दूसरा, चलिए 0 1 5 -2 3 -4 -1 2 0, और इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को बताना है। इस सारणी का मान क्या होगा, 1 नंबर वाला, और फिर 2 नंबर वाला सारणी का मान कितना होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग, बना करके। आप लोग पहले से पढ़े हैं ना, जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 ठो क्या है, 3 ठो पहले रोना है, यानी कि रो है, 3 ठो रो है। 1 2 3, 3 ठो क्या है, कॉलम है, यानी 3 ठो पंक्ति है, 3 ठो क्या है, स्तंभ है। तो इसीलिए ये जो है ये जो डिटर्मिनेंट है 3 गुने 3 ऑर्डर का है, 3 गुने 3 कोटि का है। कितने का है, 3 गुने 3 कोटि का है, 3 गुने 3 ऑर्डर का है। समझ रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, यही आप लोगों को जो है बताना है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो कुछ नहीं कीजिए ना, अरे पहले 1 है तो 1 ले लीजिए। समझ गए, पहले 1 है तो 1 ले लीजिए। अभी हम लाते हैं स्केल, कहाँ गया जी, लाइए लाइए लाइए। चलिए स्केल, चलिए कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप लोग यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए, ज़्यादा लंबा भी क्लास नहीं है जी। ये 1 को बाहर किए ना, तो इस 1 के सामने इधर वाला और इस 1 के सामने इधर वाला खत्म। तो 2 एकम कितना हो गया, 2, माइनस देना है, 1 दूना 2। समझ गए। इसको 1 को प्लस में लिए हैं तो इस 0 को माइनस में लेंगे, फिर 0 वाला के सामने इधर वाला, फिर 0 के सामने इधर वाला खत्म। तो 3 दूना के कितना होगा, 6 होगा, और 4 दूना के कितना होगा, 8 होगा। इसको प्लस में, इसको माइनस में, फिर इसको बताइए प्लस में, तो +2 को लीजिए। जब +2 को लीजिएगा, जब +2 को लीजिएगा तो 2 के सामने इधर वाला और 2 के सामने इधर वाला खत्म। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 माइनस, फिर 4 एकम कितना हो जाएगा, -4। ये तो आप लोग जानते हैं ना यहाँ से, तो कुछ नहीं। देखिए देखिए देखिए,
ई हो जाएगा अंदर में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर में -2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा अंदर में -1। ई 0 में 1 से गुणा 0, 0 में 2 से गुणा 0, ठीक है, और इसमें इससे गुणा -2। तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, तो -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। क्या आप लोग इसको बना सकते हैं, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? तो जितने लोग बना सकते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा यस यस यस, और देखते हैं कि कितने लोग जो हैं इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालते हैं, इस डिटर्मिनेंट के जो है मान को निकालते हैं, सारणी को मान को निकालते हैं। ये देखने की बात है। चलिए जी, आप लोग जल्दी जल्दी निकालिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस सारणी का मान कितना होगा, और पूरे धमाकेदार तरीके से जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। चलिए जी, इस सारणी का वैल्यू कितना होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। चलिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस 0 पर, इस 0 को बाहर करना है। जब 0 को बाहर कीजिएगा तो 0 के सामने इधर वाला और 0 के सामने इधर वाला खत्म, तो ये हो गया कितना, -3। ये माइनस तो अपने से देना है, और 4 दूना के -8, 4 दूना के -8, पहले से यहाँ पर माइनस बैठा है और -8 लिखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर +8। अब इस 0 को प्लस में, 1 को माइनस में, 1 को माइनस में, तो 1 के सामने इधर वाला और 1 के सामने इधर वाला खत्म, तो ये हो गया 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, और माइनस तो अपने से देना है ना, ठीक है। 0 में 4 से गुणा होगा, -4 से, तो 0 ही हो जाएगा। इसको लिए प्लस में, इसको लिए माइनस में, इसको लेंगे प्लस में, इसको लेंगे प्लस में, तो 5 के सामने इधर वाला और 5 के सामने इधर वाला खत्म, तो 4 दूना के 2 दूना के -4, फिर ये माइनस यहाँ पे, और 0 में 3 से गुणा, तो कितना हो गया 0। बताइए, इतना आप लोग किए हैं ना, अरे यहाँ तक तो सही है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर अंदर में कितना होगा, माइनस, चलिए घट जाएगा तो कितना, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंदर में कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर अंदर में कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। इसमें गुणा कीजिएगा तो 0, और यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो 2, यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो -20, तो -2 और -20 कितना हो जाएगा बताइए, तो -2 और -20, -2 और -20 कितना हो जाएगा, -22, यानी कि -22। तो इसीलिए इस सारणी का मान ये हो जाएगा, यानी कि -22, ठीक है। एक और दे देते हैं, 4 × 4 कोटि का, 4 × 4 कोटि का दे दे। रेडी है ना आप सभी लोग, अरे रेडी है ना, तो एक बार यस यस कर दीजिए, यस। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे हम लोग चले। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि फिर लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग समझे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यानी सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।